है या न्यूक्लियर कंट्री है तो हो सकता है इंडिया के पास एटम बॉम्ब हो या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब हो या फिर दोनों ही हो। वैसे इंडिया और पाकिस्तान के पास एटम वर्सेस हाइड्रोजन बॉम्ब जैसे न्यूक्लियर वॉरहेड्स में से क्या क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, ए क्यू खान भले ही न्यूक्लियर साइंटिस्ट पाकिस्तान का था, लेकिन उसकी कहानी आज से 89 साल पहले यहाँ अपने देश भारत में ही शुरू हुई थी। साल 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ और इंडिया और पाकिस्तान दो नए देश बन गए। पार्टीशन के बाद हर किसी को चॉइस दी गई थी कि आप इंडिया और पाकिस्तान में से कोई भी देश जा सकते हो। ए क्यू खान के कुछ रिश्तेदार तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन ए क्यू खान उस वक्त इंडिया में ही रुक गया। साल 2007 में पब्लिश्ड एक बुक द न्यूक्लियर जिहादिस्ट में मेंशन है कि ए क्यू खान ने अपने फादर से एक इस्लामिक स्टेट का जुनून और इंडिया के प्रति नफरत सीखी थी। इस बुक के मुताबिक उसके पिता गफूर खान ने साल 1952 में फैसला किया कि ए क्यू खान को पाकिस्तान भेजना ही बेस्ट होगा, क्योंकि इंडिया में मुस्लिम्स के साथ भेदभाव होता है और यहाँ उनके बेटे का कोई फ्यूचर भी नहीं है। ए क्यू खान ने भी एक बायोग्राफर को बताया था कि उसने इंडिया छोड़ने का डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि उसे ये पसंद नहीं था कि यहाँ वो एक सेकंड क्लास सिटीजन बनकर रह जाए, और इसलिए साल 1952 में, यानी कि जब ए क्यू खान 16 साल का था, तब वो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। फाइनली ए क्यू खान पाकिस्तान में शिफ्ट हो चुका था। पाकिस्तान जाकर ए क्यू खान ने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एडमिशन लिया और वहां से साइंस की डिग्री हासिल की। 1960 में डिग्री पूरी करके ए क्यू खान ने कराची में ही अपनी पहली जॉब एज अ सिटी इंस्पेक्टर की। 3 साल तक कराची में नौकरी करने के बाद, यानी कि साल 1963 में ए क्यू खान ने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान से बाहर जाके, यानी विदेश जाके साइंटिस्ट बनेगा। साल 1972 आ चुका है। ए क्यू खान पूरे 36 साल का हो चुका है। उसने अपनी पीएचडी भी कंप्लीट कर ली है और अब वो अपनी पहली जॉब के लिए रेडी है। पहले तो मैप में लोकेशंस को अच्छे से समझो। ये है ए क्यू खान का देश पाकिस्तान और ये है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स देश में एक शहर है अल्मीलो। इस अल्मीलो में ही यूरेनको नाम की एक कंपनी की एक ब्रांच है। यूरेनको एक ऐसी कंपनी है जो यूरेनियम को एनरिच करती है, जिसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या बॉम्ब्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा और आसान भाषा में इसको ऐसे समझ लो कि यूरेनको एक कॉमन प्रोजेक्ट है 3 देशों का। वो 3 देश हैं यूके, नीदरलैंड्स और जर्मनी। और ये ऐसी वैसी नहीं, बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाली कंपनी थी। अब ए क्यू खान का काम डायरेक्टली यूरेनियम एनरिच करने का तो नहीं था, लेकिन फिर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल था उसका। उसका सबसे मेजर रोल था डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करना। चूंकि ए क्यू खान जर्मन और डच लैंग्वेज अच्छे से जानता था, तो उसे यूरेनको के टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करने का काम मिला हुआ था। ए क्यू खान की कहानी दिखाती है कि नॉलेज अगर गलत हाथों में हो तो वो तबाही ला सकती है, लेकिन अगर वही नॉलेज सही हाथों में हो, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिन्होंने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को इतना हाइट्स तक पहुंचाया, या सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे लोगों के पास हो, तो वही नॉलेज दुनिया बदल सकती है। अगर आप भी सही नॉलेज गेन करके टेक इंडस्ट्री में लीड करना चाहते हो तो स्केलर.com आपकी मदद कर सकता है। स्केलर इंडिया का एक ऑनलाइन टेक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए प्रिपेयर करता है। यहाँ आपको मिलते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फ्रॉम टॉप टेक कंपनीज एज इंस्ट्रक्टर्स और उनसे वन-ऑन-वन मेंटरशिप। स्केलर आल्सो हेल्प्स यू विद इंटरव्यू प्रिपरेशंस और 100+ कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स के साथ ये भी सिखाते हैं कि YouTube जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स आखिर काम कैसे करते हैं। यू विल आल्सो हैव फ्री लाइव मास्टर क्लासेस, और ऐसी ही एक फ्री लाइव मास्टर क्लास 22 मई को हो रही है, व्हिच इज अबाउट रोड